गुड इवनिंग सभी बच्चे को देसा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। चलिए आज देखने वाले हैं सवाल नंबर 11 और प्रश्नावली है 5.3 इंग्लिश में एक्सरसाइज 5.3 वर्ग 8 स्टूडेंट्स का ये गणित है और इसमें 11 नंबर का जो क्वेश्चन दिया हुआ है उनको बनाएंगे आज। चलिए सवाल देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है यदि 5725 A4, 4 से, यानी कि यहाँ पे जो शब्द लिखा है इनको मैं लिख देता हूँ। 5725 A4, अब देखो यहाँ पे मैं बोल दिया 5725, यहाँ इंग्लिश में या फिर हिंदी में, ये भी बात अच्छा नहीं है, ठीक है। चलिए 5725 A4, 4 इसमें कह रहा है 4 से विभाज्य है, 4 से विभाज्य है, तो एक जगह पे कौन सा अंक आएगा, ए का मान ज्ञात करें। ए बराबर व्हाट, ए का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, अगर वो मालूम हो तो ये मालूम चल जाएगा। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, समझ गया। 4 से जो विभाज्यता का नियम है, ये नियम क्या कहता है, नियम कहता है कि इकाई अंक, दहाई अंक 4 से क्या हो, भाज्य हो। दहाई अंक जो होता है वो 4 से अगर भाज्य हो तो यह ए का मान पता चल जाएगा। समझ में आया। इसका जो नियम कह रहा है उसके अनुसार भी इसको हम बना सकते हैं, या तो फिर ऐसे करते हैं कि 4 से भाग देंगे, एक जगह जो संख्या रखना होगा ताकि वो कट जाए, पूरा भाग लग जाए, तब भी हम निकाल सकते हैं। लेकिन विभाज्यता के नियम देखें तो 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई के स्थान पर, यानी इकाई और दहाई, ये दोनों स्थान पर जो संख्या है वो अगर 4 से कट रहा है तो पूरा संख्या 4 से कटेगा। अब इकाई स्थान ये है 4 और दहाई के स्थान पे ये है, इसका मतलब 4 से तो विभाज्य है, ये भी होना चाहिए। तो यहाँ भी अगर हम 4 रख दे तो ये भी 4 से कट जाएगा, तो ये पूरे संख्या 4 से कट जाएगा। समझ में आया। तो नियम के अनुसार ए का मान क्या आया, 4, ए का मान क्या आया, 4। दूसरी बात, एक जगह हम अगर 8 रखते हैं, इसके इकाई के जगह 4, तब भी ये तो विभाज्य है कि नहीं, तब भी ये विभाज्य है। लेकिन कह रहा है इसमें कि वह छोटी से छोटी संख्या, देखो ए का मान क्या हो सकता है, एक अंक है तो ए का मान क्या हो सकता है, तो ये जो अंक है इसका मान क्या हो सकता है, समझ गया, इसका मान क्या हो सकता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि देखो इसके जगह हम ए की जगह 0 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं, यानी 2 भी रखेंगे, 4 भी रखेंगे, 6 भी रखेंगे, 8 भी रखेंगे, ये सब हम संख्या रखेंगे। ये 10 तक के अंदर लिए हैं, ये सब संख्या रखेंगे तब। अब देखो कैसे, तो यानी इकाई दहाई जो अंक है, कहने का मतलब अलग अलग संख्या भी रखेगा तब भी होगा। ये समझ लो कि इकाई और दहाई अंक मिलाकर जो संख्या लिखा रहेगा इकाई स्थान पर और दहाई के स्थान पे, वो 4 से विभाज्य हो जाए। जैसे मान के चलो यहाँ 0, 4 देंगे तो यहाँ से भाग करेंगे तभी ये कट जाएगा, यहाँ पे 24 दे देंगे तब भी कटेगा। अब मान के चलो यहाँ पे 4 दिए तब भी कटा, यहाँ 6 दिए तो 64 तब भी कटता है, 8 देंगे तब भी कटेगा, सही है। तो ये सब संख्या आ जाएगा और हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः 5725 A4, यानी कॉमा नहीं या बराबर में लिख दो जो संख्या कट रहा है इससे, यानी कि सब संख्या यहाँ बैठा के एक ही जगह पे लिख देंगे। 5 7 2 5 0 4, 5 7 2 5 2 4, 5 7 2 5 4 4, 5 7 2 5 6 4, 5 7 2 5 6 8 4, और भी संख्या लिख सकता है।
समझ गया। लेकिन फिलहाल इतना संख्या तुम लिख सकता है, इतना संख्या। अब जब संख्या लिखाएगा तो वही संख्या दोहरा जाएगा, इसलिए इतना संख्या 5 वो संख्या यहाँ पे ए का मान आ रहा है। तो समझ गया ये सवाल। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखते क्या कह रहा है। 12 भी उसी टाइप का है। यदि 6 7 6 A 9 1, यानी कि ये संख्या जो है यहाँ पे हम लिख देते हैं, क्योंकि हम जब बोलते हैं ना तो इंग्लिश हिंदी दोनों बोल देते हैं। चलिए ये दिया है 6 7 6 A 9, 9 से विभाज्य है तो ए का मान क्या होगा, यानी कि एक जगह क्या होगा। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है, अगर ये मालूम है तो यहाँ संख्या रख सकता है। 9 से जो विभाज्यता का नियम है वो मालूम होना चाहिए कि क्या कह रहा है। 9 से विभाज्यता का मतलब जो 9 से विभाज्य हो, जो 9 से विभाज्य है, इनका योग करेंगे और 9 से अगर कट जाए तो समझ लेना कि वो 9 से विभाज्य है। इसका नियम कहता है, यहाँ पे लिखे, नियम कहता है कि संख्या का योग 9 से विभाज्य तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। इनका योग कर लेंगे, 7 + 6 + A + 9 + 1 = 9, यानी कि 9 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो। अब देखो 7 और 6 13, 13 और 9 22 1 23, एक आता है 23 + A = 9। ए इसको उधर ले चलेंगे, यानी कि हम इधर या तो ले आए 23 में से 9 घटाए तब ए होगा, आता है कि नहीं। 23 में से 9 घटाए तब क्या होता है, ए होता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 9 घटाते हैं तो कितना होता है, 23 में से 9 घटाए। अगर मान के चलो हमको यहाँ घटाना नहीं, यहाँ पे ये देखना है कि 23 में क्या जोड़े कि ये 9 से कट जाए। तो 23 के बाद 24 25 26 27 आता है कि नहीं। 23 में 27 तो 9 से कट रहा है ना, यानी कि हम देख रहे हैं कि इसके स्थान पर अगर हम 4 रखते हैं तो 23 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो ये होता है 27, जो कि 9 से विभाज्य है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे ए बराबर आ रहा है 4, यानी 2 रखेंगे तो नहीं होगा, 3 रखेंगे तब भी नहीं, 4 रखे तब भी नहीं, 5 रखे तब भी नहीं, 9 भी रखेगा तब भी नहीं कटेगा। ऐसा समझिए, 9 भी रखने पर नहीं कट रहा है, इसका मतलब एक जगह 4 रखते हैं तो ये विभाजित हो जाता है। इसका ए जो है ये 4 निकला, इसका मान कितना निकला 4। हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः 7 6 A 9 1 बराबर 7 6 4 9 1, ये बराबर ये है। क्यों बराबर है, क्योंकि इसके मान जब हम 4 रखते हैं तो ये बराबर होता है, और इस यहाँ पे 4 रखेंगे तो ये संख्या आएगा, और इस संख्या में 9 से अगर डिवाइड करेंगे तो पूरे तरह से ये विभाजित हो जाएगा। आज समझ में। अब चलेंगे 13 नंबर सवाल, इसी में इसको मिटा के 13 नंबर, ये समझ में आ गया। यानी किसी भी तरीक़ा से, यानी ए का मान तुम निकाल सकते, तरीका कोई नहीं कह रहा है, तो हम भाग नहीं दे रहे हैं, नियम के अनुसार हम यहाँ बैठा देते हैं। 9 से भाग भी देगा और यहाँ जो संख्या मांगेगा उसको रखने पर ये विभाजित है। इसमें लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें तुम्हें देखना है क्या हम रखें कि सेट हो जाए। भाग देने पे सोच सोच के जैसे 1 रखेगा, या जैसे मैं यहाँ पे 1 रख के देख रहा था नहीं हुआ, 2 रखे 3 रखे 4 रखे से देखा, उसी तरह यहाँ मान रख के भी भाग दे के देख सकता है। समझ गया। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए यहाँ पे एक फार्मूला मैं बैठा रहा हूँ, उस पर बैठाता हूँ, यानी कि विषम स्थान पर अंकों का योग माइनस सम स्थान पर अंकों का योग, विषम स्थान पर अंकों का योग, सम स्थान पर अंकों का योग। अब यहाँ पे देखो लिखेंगे शेष, क्योंकि शेष बराबर, अब यहाँ पे इसमें से एक संख्या लेंगे, जोड़ते जाएंगे, पोस्ट में डाल देंगे, फिर इधर से जो एक एक संख्या पहले लेंगे, पहले 9 लिए,
प्लस 2 को छोड़ देते हैं 8 लेते हैं, प्लस 1 को छोड़ के 7 लेते हैं, प्लस 4 को छोड़ के 6 लेते हैं, प्लस अब यहाँ पे 5 को छोड़ के 3 ले लेते हैं, माइनस छोटी पोस्ट डाल, माइनस अब जो संख्या छोड़े हैं इनका यहाँ पे लिख देंगे 2 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 5, 7 तो इसमें ले लिए हैं, 4 हो गया यहाँ पे, 4 प्लस 5, अब हो गया पोस्ट बंद, बड़ी पोस्ट, और यहाँ पे दे देंगे माइनस के 11, या बराबर में 11 भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, 11। अब यहाँ पे देखो, अब विषम संख्या पे ये संख्या को जोड़ लो, कितना हो रहा है, 9 8 17 और 17 6, 9 8 17 7 24 36 3 33, ये हो गया 33, माइनस 3 और 4 7 7 5 12, 11, या यहाँ पे माइनस 11 करो, या फिर तुम उधर भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसे घटाएगा तो कितना बचेगा, बताओ कितना बचेगा, माइनस है, ध्यान रखना यार। 33 में से 12 घटाएंगे तो ये बचेगा 21, अब माइनस 11, 21 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा 10, ये जो 10 है ये 10 बिना भाग दिए बताए कि इसको भाग देने पर शेष क्या होगा, शेष क्या हुआ रे 10, बिना भाग दिए। ये एक नियम है, इन नियम को समझना है। इस तरह का अगर सवाल दे तो क्या करना है कि एक संख्या छोड़ के यहाँ पे लिख लेना है, माइनस, फिर एक संख्या छोड़ के यहाँ पे लिख लेना है, इधर वाला में विषम स्थान पर अंकों का योग और सम स्थान पर अंकों का योग। यहाँ विषम से शुरू हुआ था और यहाँ पे सम से शुरू हुआ है कि नहीं। तो इस तरह हम लोग लिख के और विषम का योग और सम का योग कर लेंगे। ये सम वाला, इसमें भी विषम संख्या है, इसमें भी सम संख्या है, विषम है, उसको हमको नहीं देखना। जब शुरू करेंगे तो विषम, यहाँ पे सम हुआ, एक अंक छोड़ के यहाँ पे अब फिर इनका योग करके घटा के माइनस ये कर देंगे 11, जिससे हमको यहाँ पे भाग देना है। जो भागफल निकल रहा है वो 10 जो निकला है वो क्या है, बिना भाग किए हुए शेष हम बताए, ये शेष है। तो ये 13 नंबर का सवाल था और ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, और 14 नंबर का अगले वीडियो में क्वेश्चन लेंगे। तो जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए, और जितने भी मेरे स्टूडेंट हैं वो सब अपने अपने मोबाइल पे ज़रूर एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी तक पहुंच जाए। इन्हीं के साथ जय हिंद, जय भारत।